Good evening, all my dear friends. Welcome to my channel Dreamland. Today, I'm going to start with the topic consignment. So, अगर हम consignment की बात करें तो सबसे पहला वर्ड है consign. Consign मतलब क्या होता है? To send. अगर हम बिज़नेस के टर्म्स में बात करें तो कंसाइन मतलब है, अगर हम बिज़नेस के टर्म्स में बात करें तो कंसाइन मतलब है कि अगर ओनर गुड्स किसी एजेंट को देता है फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग, तो इस पूरी ट्रांजैक्शन को हम क्या बोलेंगे? कंसाइनमेंट. इस पूरी ट्रांजैक्शन को हम कंसाइनमेंट बोलेंगे. अगर हम एक एग्जांपल से समझें तो एक फैक्ट्री है जो गुड्स प्रोड्यूस करती है किसी भी टाइप के. लेट्स सपोज से शैम्पू. अब वो अपने शैम्पू बिकवाना चाहती है तो वो एक एजेंट को हायर करेगी जिससे कि एजेंट्स कस्टमर तक जा कर के वो गुड्स सेल कराएगा. फिर जितने भी सारे खर्चे होंगे वो कौन बियर करेगा? वो ओनर बियर करेगा. एजेंट का कोई भी रोल नहीं होता है इसमें, सिर्फ ओनर का होता है. एजेंट का बस ये रोल होता है कि एजेंट के माथे पे सी लिखा होता है बहुत बड़ा क्योंकि एजेंट को सिर्फ कमीशन चाहिए होती है, पूरी ट्रांजैक्शन करने के लिए. इसलिए ये पूरी ट्रांजैक्शन करता है. अगर हम कॉन्सेप्ट्स की बात करें कंसाइनमेंट में, कॉन्सेप्ट नंबर वन सेज कि जो ओनर होता है गुड्स का दैट विल बी कॉल्ड एज कंसाइनर, एंड जो एजेंट होता है जो आगे सेल कराता है दैट विल बी नोन एज कंसाइनी. एजेंट और ओनर का जो रिलेशनशिप होता है वो एक प्रिंसिपल और एक एजेंट का होता है. कि प्रिंसिपल के जो सारे काम, प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है कि प्रिंसिपल के बिहाफ पर एजेंट काम करता है, ऐसे ही कंसाइनर के बिहाफ पर इसमें कंसाइनी काम करता है. और जो सारे एक्सपेंसेस, जो सारी इनकम, जो सारी सेल्स होती हैं वो कंसाइनर के पास जाती है, बस कंसाइनी उसे कमीशन देता है. अगर हम सेकंड पॉइंट पे आए तो ओनरशिप ऑफ गुड्स. तो इस ट्रांजैक्शन में ओनरशिप जो होती है वो ओनर के पास ही रहती है. जो गुड्स का प्रोड्यूसर होता है या मैन्युफैक्चरर होता है उसके पास ओनरशिप रहती है, वही उन गुड्स का मालिक होता है. बट जब ये नहीं कि अगर वो कंसाइनर को गुड्स भेजेगा तो ओनर कंसाइनर हो जाएगा, कंसाइनी हो जाएगा, ऐसा नहीं होता. जब गुड्स बायर के पास जाते हैं, बायर या कस्टमर के पास जाते हैं तो ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाती है फ्रॉम कंसाइनर टू बायर. अगर हम अब थर्ड कॉन्सेप्ट की बात करें, अब क्या होता है कि जब पूरी ट्रांजैक्शन होती है, जो प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल मतलब कंसाइनर, वो कंसाइनी को परफॉर्मा इनवॉइस भेजता है. क्या भेजता है?
जिसमें पूरी ट्रांजैक्शन की डिटेल्स होती है कि गुड्स कितने के हैं, कितने का प्रॉफिट तो नहीं शो करता कंजाइनी को, बट कॉस्ट ऑफ द गुड्स, जो भी गुड्स से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो परफॉर्मा इनवॉइस के थ्रू कंजाइनी को भेजता है। अब अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो जितने भी कंजाइनर के खर्चे होते हैं, अगर वो कंजाइनी पे करता है बट कंजाइनर को उससे कंजाइनी को पे करना पड़ता है। कंजाइनी के बिहाफ पे खर्चे तो कर लेगा, पर जो जितना अमाउंट का खर्चा वो करता है उतने अमाउंट का उसे कंजाइनर पे करता है। अगर अब हम 5th पॉइंट की बात करें तो कंजाइनी जो है गुड्स भेजने के बाद, क्योंकि ये जो ट्रांजैक्शन होती है बहुत ह्यूज अमाउंट की होती है, तो कंजाइनी जो है वो कंजाइनर को एडवांस देता है। एडवांस क्या देता है कि एक प्रूफ आ जाता है कि एडवांस इसलिए देता है कि एक प्रूफ आ जाता है कि कंजाइनर ने कंजाइनी को गुड्स भेजे हैं। अब अगर हम 6 पॉइंट की बात करें तो कमीशन की, कमीशन कौन चार्ज करता है? कंजाइनी कमीशन के बदले उनकी कंजाइनर की ट्रांजैक्शन कराता है, और कंजाइनर कमीशन किस पे चार्ज करता है? जितनी उसने टोटल सेल कराई है। ग्रॉस मतलब टोटल सेल कराई है, ग्रॉस सेल कराई है, उस पर वो कमीशन चार्ज करता है। अब क्या होता है कि कंजाइनर को एक स्टेटमेंट भेजता है तो स्टेटमेंट का नाम क्या होता है? अकाउंट्स सेल्स। व्हाट डज अकाउंट सेल्स मीन्स? अकाउंट सेल्स में जितना सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो कंजाइनी ने ट्रांजैक्शन करी होती है, कि कितने चार्जेस लगे गोडाउन में, कितना खर्चा हुआ गुड्स के लिए, और कितने की सेल हुई, कितने के एक्सपेंसेस इनकर हुए, कितने की सेल हुई, कितने के एक्सपेंसेस बियर करे, कितना बैलेंस ड्यू है जो हमें प्रिंसिपल मतलब कंजाइनर जो हमें कंजाइनर को पे करना है। कंजाइनर को बैलेंस ड्यू टू कंजाइनर। एंड नेक्स्ट इज कमीशन, उसको कितनी कमीशन मिलनी चाहिए। ये सारे पॉइंट्स उसमें वो मेंशन करता है। कौन मेंशन करता है? कंजाइनी मेंशन करता है, और वो स्टेटमेंट कंजाइनर को भेजा जाता है। एंड नेक्स्ट कि कंजाइनमेंट अकाउंट में कितने अकाउंट्स प्रिपेयर करे जाते हैं। अब इसमें छोटी सी चीज़ है, बहुत इजी सी चीज़ है कि 2 तरह की एंट्रीज होती हैं, एक कंजाइनर की बुक्स में, एक कंजाइनी की बुक्स में। कंजाइनर की बुक्स में जो एंट्री होती है वो 2 अकाउंट्स बनाए जाते हैं, एक कंजाइनमेंट अकाउंट और एक कंजाइनी का अकाउंट। कंजाइनी की बुक्स में किसका अकाउंट बनाया जाता है? कंजाइनर का अकाउंट। बेसिकली जो कंजाइनमेंट अकाउंट है वो एक एक्सपेंसेस और इनकम्स का अकाउंट है। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम एंड गेन्स। इट मीन्स कि ये एक नॉमिनल अकाउंट है। और कंजाइनी का अकाउंट कौन सा है? कंजाइनी का अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट है।
एज वेल एज जो कंजाइनर का अकाउंट है वो भी एक पर्सनल अकाउंट है। अब हम कंजाइनमेंट अकाउंट को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं कि कंजाइनमेंट अकाउंट बेसिकली कहता क्या है। कंजाइनमेंट अकाउंट में सारे एक्सपेंसेस आते हैं और सारे इनकम्स आती हैं। तो कंजाइनमेंट अकाउंट में पर्टिकुलर्स रुपीस सबसे पहली ट्रांजैक्शन क्या होती है कंजाइनमेंट में कि हम गुड्स भेजते हैं कंजाइनी को। तो हम पहली ट्रांजैक्शन करते हैं टू गुड्स सेंट ऑन कंजाइनमेंट। फिर उसके बाद की ट्रांजैक्शन क्या होती है, मैं आपको पहले यहाँ पे ट्रांजैक्शन समझा देती हूँ कि ट्रांजैक्शन क्या होती है। ओनर गुड सेंड करता है, ट्रैवल होकर के जाते हैं वो कंजाइनी के पास, तो जितने भी खर्चे होते हैं वो कंजाइनर बियर करता है, जैसे कि फ्रेट, कैरेज एटसेट्रा। ठीक है, फिर कंजाइनी के पास पहुंचेंगे, फिर कंजाइनी भी अपने खर्चे करेगा, सेलिंग एक्सपेंसेस एंड मैनी मोर एक्सपेंसेस जो कंजाइनी करता है। उसके बाद गोडाउन में जो एक्सपेंसेस होंगे वो कंजाइनी करता है, फिर कंजाइनी गुड्स कस्टमर को बेच देता है। तो हम नेक्स्ट एंट्री क्या करते हैं, उसके बाद कंजाइनी जब खर्चे करता है तो एंट्री क्या बनती है, कंजाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कंजाइनर अपने अकाउंट से कैश पे करता है और कंजाइनमेंट के खर्चे बियर करता है। उसके बाद नेक्स्ट खर्चा जो कंजाइनी पे करता है होता वो कंजाइनमेंट का ही है, पर बियर कंजाइनी करता है। एंड बाद में कंजाइनी को कंजाइनर पे करता है। उसके बाद कंजाइनी को कमीशन भी मिलती है। यहाँ पे एक्सपेंसेस आ जाते हैं, यहाँ पे कमीशन आ जाती है। सॉरी मेरी राइटिंग बहुत मेसी हो रही है। एंड ये कैश एक्सपेंसेस जो कंजाइनर पे करता है। उसके बाद कमीशन हो गई। उसके बाद सेल्स अकाउंट नहीं, कंजाइनी के नाम से सेल होती है। इसकी एंट्री क्या हो जाती है, कंजाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंजाइनमेंट का खर्चा पर पे कंजाइनी ने किया, कंजाइनमेंट का खर्चा उसको कमीशन देना, और रिसीव कौन करेगा कमीशन, कंजाइनी रिसीव करेगा। कंजाइनमेंट के हिसाब से तो एक एक्सपेंस ही हुआ ना कंजाइनमेंट का, तो ये कंजाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंजाइनी अकाउंट। उसके बाद सेल होती है, तो सेल किसने कराई, कंजाइनी ने, तो एंट्री बनी कंजाइनी अकाउंट डेबिट टू कंजाइनमेंट अकाउंट। सेल कराई कंजाइनी ने, पर कंजाइनमेंट का ये इनकम हो गई, तो ये सेल आ गई। उसके बाद अगर कुछ लॉसेस होते हैं, अब यहाँ से माल यहाँ पे जाएगा, कुछ लॉसेस हो सकते हैं, नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल लॉस फिर कंजाइनी के पास पहुँचेगा, फिर लॉसेस भी हो सकते हैं, एबनॉर्मल लॉस भी हो सकता है, नॉर्मल लॉस भी हो सकता है। तो यहाँ पे लॉसेस अगर हो गए तो कंजाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू लॉस अकाउंट डेबिट टू कंजाइनमेंट अकाउंट। लॉस एक एक्सपेंस हो गया एंड वो कंजाइनमेंट के अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है बाय स्टॉक। अगर कंजाइनमेंट में कोई स्टॉक बचता है, स्टॉक विथ कंजाइनी, and then we calculate loss or either profit
ऑन कंसाइनमेंट। बेसिकली कंसाइनमेंट में लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है उसी को देखने के लिए हम कंसाइनमेंट अकाउंट बनाते हैं। और ये कंसाइनमेंट की सारी ट्रांजैक्शन को अगर हम एक अकाउंट में मेंशन कर देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट, जिसमें ये सारी ट्रांजैक्शन आ जाती है। गुड्स सेंट, फिर एक्सपेंसेस, फिर कंसाइनी के पास गया, फिर कंसाइनी से कस्टमर के पास गया, कस्टमर के पास गया तो सेल की एंट्री हो गई, कंसाइनी ने एक्सपेंसेस किए तो एक्सपेंसेस की एंट्री हो गई, कमीशन पे करी तो ये कमीशन की एंट्री हो गई, प्रॉफिट या लॉस हुआ तो प्रॉफिट लॉस की एंट्री हो गई, एक्सपेंसेस कंसाइनर ने बियर करे तो कंसाइनर के एक्सपेंसेस की एंट्री हो गई, कंसाइनर ने गुड्स भेजे तो ये गुड्स की एंट्री हो गई। तो ओवरऑल जितनी भी पूरी ट्रांजैक्शन जो होती है कंसाइनमेंट में वो एक कंसाइनमेंट अकाउंट में ड्रॉ कर दी जाती है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मैं इस सेशन को वाइंड अप करती हूँ और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।